हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, उम्मीद करते हैं आपका सब बढ़िया होगा। और आज हम फिर शुरू कर रहे हैं एक लेक्चर, नया लेक्चर है ना। और आज हम लोग बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आपको पहले से ही पता है कि अभी हम बेसिक सीरीज चलाए हुए हैं मैथ्स का। और ये उन सभी बच्चों के लिए है जिसका मैथमेटिक्स या तो कमजोर है या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है। मेरा गारंटी रहा, अगर आप पूरा लेक्चर आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें कोई क्लास के लिए स्पेसिफाई हम अभी नहीं किए हैं, बाद में आप क्लास वाइज भी चलेगा लेक्चर हमारा सारा। लेकिन पहले ये ऐसे बच्चों के लिए है जो सभी क्लास में पढ़ते हैं, माने किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, सबों के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए भी हम बना रहे हैं। तो इन सारे लेक्चर्स को आप जरूर देख लेना। चलो, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन, सिंपल डिवीजन, है ना। अभी नंबर वाला देखेंगे, प्लस माइनस, बाद में हम देखेंगे एक्स वाई जेड या वेरिएबल्स वाला क्या है, सब इसी सीरीज में आएगा आपको। चलिए, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, क्या, डिवीजन। चलिए, तो आज हम लोग करेंगे डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन बोले तो भाग, भाग। अच्छा, जिनको आता है वो भी इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ ऐसा बता देंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। जैसे कि इसका डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, अगर आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो आप सीख लीजिए। भाग कैसे करते हैं ये तो है ही, लेकिन फिर डिवीजन का मीनिंग क्या आता है, क्या अर्थ होता है, है ना। और ये कैसे रिलेट करता है जब एक्स वाई जेड वाला हम आगे जब डिवीजन करेंगे तो सब कुछ हम आपको इसमें सिखाएंगे। अच्छा, डिवीजन सीखने के पहले एक बार जो हम पहले ही बताए, एक नंबर, मीनिंग ऑफ ए नंबर, उसको हम बहुत तेजी से रिपीट कर रहे हैं, आप समझिएगा, है ना, क्योंकि इसमें यूज होगा। देखो, आपको हम बताए थे कि 7 जब कोई लिखता है ना, तो 7 में सिर्फ 7 थोड़े ना लिखा है, इसके आगे लिखा है +7। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये कोई नंबर है जैसे 7, आप 10 के लिए भी यही होगा, 12 के लिए भी यही होगा, 100 के लिए भी यही होगा। अच्छा, कोई पूछे कि पावर कितना है तो पावर 1 है। कोई पूछे मल्टीप्लाई कितना है तो 1 है। कोई पूछे डिवीजन कितना है तो 1 है। कोई पूछे पॉइंट में कैसे लिखाएगा तो 7.000 इस तरह से लिखाएगा। ठीक बात है। तो 7 का इतना हम आपको मीनिंग बताए थे, पर्टिकुलर 7 की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। आप समझना, ये किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहले एक चीज आप ध्यान दे लो, क्योंकि डिवीजन में इसका यूज होगा। 7 का एक मीनिंग है ना, जैसे 7 लिखे हैं तो इसका एक मीनिंग है कि इसके नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो यानी किसी भी नंबर के नीचे में, यानी डिनोमिनेटर बोले तो हर में 1 होता है, छुपा होता है। जैसे आप 10 ही लिखते हैं, 10 का मतलब होता है 10/1। अच्छा, 7 लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, 7, तो -7 ही लिखे जैसे, तो -7/1, चाहे प्लस में लिखो या फिर माइनस में लिखो, तो ये होता है। ठीक है, ये पहले क्लियर आप रखना। अच्छा, अब देखो, अगर कोई पूछे आपसे कि 7 का उल्टा यानी विपरीत यानी रेसिप्रोकल, उल्टा क्या होगा, है ना, इंग्लिश वाला इसको बोलेगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका, 7 का। तो 7 का जब रेसिप्रोकल का बात आएगा ना, तो 7 का रेसिप्रोकल यानी 7 को आप क्या समझे, 7/1 समझ रहे हो, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/7 होगा। 1/7 यानी 7 का उल्टा होगा 1/7। अरे नीचे ऊपर चला गया, ऊपर नीचे चला जाएगा, तो ये इसका मीनिंग है। अब ऐसे ही हर लेटर को आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे कोई पूछे कि 8 का उल्टा क्या होगा, तो 8 का मतलब क्या हुआ, 8/1 है, तो उल्टा क्या करना है, 1/8। समझो इस बात को, अभी डिवीजन में यूज करेंगे। डिवीजन आपको दो तरीके से बताएंगे अभी। तो 8 का उल्टा क्या होगा, 1/8 होगा। चलो, कुछ और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे, है ना, कोई पूछा कि 11 का उल्टा क्या होगा, 11 का उल्टा
11 का उल्टा, विपरीत, रेसिप्रोकल जो कह लो, तो 11 का उल्टा होगा 1/11। क्यों? क्योंकि 11 के नीचे में छुपा रहता है 1, तो इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे, तभी तो उल्टा होगा। तो बोलो ये क्लियर है? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर, है ना, जिसका नाम था डिवीजन, भाग, कि भाग करते कैसे हैं, है ना। चलिए देखो, डिवीजन में क्या करना है, कैसे करना है डिवीजन, आप समझो, है ना, और कुछ क्वेश्चन से इसको समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, और फिर मीनिंग भी जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मीनिंग भी जानना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है डिवीजन में, जो करते सब है लेकिन समझते कोई नहीं, फिर उनको एक्स वाई जेड में प्रॉब्लम आने लगता है। समझो, जैसे आपसे कोई पूछता है कि 10 डिवीजन करना है किससे, 2 से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो कैसे करना है बच्चा, देख, आपको क्या करना है, 10 लिख दिए, यहां 2 लिख दिए, यही करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, स्लो मोशन से इस बात को समझना, है ना, स्लो मोशन से, कोई हड़बड़ी नहीं, ट्रेन नहीं पकड़ना भाई, स्लो पकड़ो, धीरे धीरे चलो, एक दिन सबसे अच्छा तुम ही रहोगे। सुनो, अब बकाओ नहीं, देखो तुमको टीचर लोग सिखाया था कि यहां एक ऐसा नंबर बैठाना कि इससे मल्टीप्लाई हो और वो या तो 10 बन जाए, या तो 10 के बराबर बन जाए, या 10 के बहुत नजदीक आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, 2 5 जा 10, क्या कर दोगे, 2 5 जा 10। तो आप लोग क्या करते हैं, यहां पर बैठा देते हैं 10, ठीक बात है, बैठा देते हैं, यही करते हैं हम, ठीक है। अब आप समझो कि आपने किया यहां पर आपने सबसे पहले गौर करना है, क्योंकि एक्स वाई जेड में यही सब छोटी छोटी चीजें जुड़ती है, रूल्स वहां भी सेम ही होता है दोस्त। तो यहां पर आप करते हैं मल्टीप्लाई, यहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोले तो गुना, तो यहां पर आप करते हैं गुना, ऊपर में कर लिए। तो सबसे पहला चीज तो आप ये ध्यान रखना। नंबर 2, अब देखो, जब आप 10 10 यहां करते होंगे, टीचर सिखाया होगा कि यहां फिर खत्म, 10 में 10 गया 0। तो यहां फिर आप एक चीज गौर करो, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर जो किया मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं कि 10 में 10 गया, ये बोले 10 में 10 गया, यानी आप यहां बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, यानी घटाव, यानी यहां पर किया जाता है घटाव। जस्ट समझो, गुना में लास्ट में क्या होता था, ऐड, याद करो, और यहां पर क्या होता है, घटाव। और घटाव में क्या रूल था कि जो भी नीचे रहेगा उसका चिन्ह पलट देंगे, तो यहां जैसे है प्लस, ठीक है, तो यहां कौन सा चिन्ह हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस। और अब इसको माइनस ही समझा जाए, अब इसको क्या समझा जाए, माइनस। तो देखो +10 तुम्हारे पास, उधारी कितना, -10, तब ना ये 0 होता है ना, तब ये 0 बनता है। तो रूल यही कहता है, इसको आप समझो, इसको आप समझो, फिर इसका हम अलग मेथड अभी बताएंगे, लेकिन पहले ये बेसिक चीज है, इसको समझो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन है आपसे, फिर पूछता है कोई कि 27 को डिवाइड करना है किससे, मान लिया जाए 3 से, ठीक है। अभी बहुत कुछ बताना है, अभी बहुत कुछ बताएंगे कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं, है ना, कोई ये मतलब ये सब जाना है, डिविडेंड किसको कहते हैं, डिविजर किसको कहते हैं, क्वोशिएंट किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं, ये सब भी जानेंगे, लेकिन पहले बेसिक फंडा समझते हैं इसका। अब जैसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा, देखो इसमें आप क्या कीजिएगा, 27 लिख दीजिएगा, फिर अभी मीनिंग भी बताएंगे, एक मिनट एक मिनट। देख दोस्त, करना क्या, सुन, यहां आप 3 लिख देते हैं, लिख दिए यहां 3, लिख दिए यहां 3। अच्छा, अब क्या हम अभी फिर बताए थे, या आप क्या बताया गया था आपको कि 3 में क्या मल्टीप्लाई, है ना, क्या मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 9 जा 7, 3 9 जा 7, तो या तो इसके बराबर या तो इसके बहुत नजदीक, कर दिए, कर दिए, ठीक बात है, ठीक बात है, समझ रहे हो। तो यहां पर आप फिर से हम कह रहे हैं, यहां ध्यान देना, यहां मल्टीप्लाई करते हो,
है ना, एक्स वाई जेड में ये बात समझ में आएगा फिर। अच्छा, यहाँ फिर आपको बताया गया था कि यहाँ 27 में 27 जाता है तब ना आपको बताया कि यहाँ 0 होता है। इसका मतलब गया मतलब क्या, आपका बोलने का मीनिंग है कि वहां आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाव, बोले तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। यानी यहां पर जो है ना, यहां पर सब्ट्रैक्शन का रूल लागू हो रहा है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं कि नीचे में, है ना, आप क्या कर दे रहे हैं कि नीचे में जो देख रहे हैं ये यहां पर है कौन सा साइन, प्लस, तो यहां आप कर दे रहे हैं माइनस, यहां पर क्या कर देना है, माइनस। इसलिए 27 अनडिस्टर्ब रहा, आपको हम पहले ही सिखाए हैं। और माइनस, अब ये -27 बन चुका, तो 27 रुपए आपके पास और 27 उधार, इसलिए हो गया 0। इसलिए यहां पर होता है 0। बोलो इतना समझे, इतना समझे, इतना समझे, ठीक है। चलो और एक एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, 2 एग्जाम्पल्स। देखो फिर एक क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन ठीक है, डिवीजन करना है ना, 126 को बोला डिवीजन करना, ठीक है, डिवीजन करना, ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो गाना गा लो, समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, चल समझ, चल भाई आ समझ। देख क्या करना, यहां पर कितना है, 126 है, यहाँ कितना है, 5 से डिवाइड करना। आपको क्या टीचर सिखाया कि सबसे पहले हम लोग 2 पकड़े, तो आया हमारा कितना, 5 2 जा 10, है ना, 12 से छोटा है। अगर आप 5 3 जा पढ़ दीजिएगा 15, ज्यादा तो ज्यादा तो बोला नहीं है, तो आप यहाँ लिख देते हैं 10, यही करते हो। देखो इसमें और ज्यादा क्लियर होगा, 10 लिखे हो। तो यहां पर आप अभी तक जो किए हैं इसको स्लो मोशन से समझ लेते हैं। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, कट नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10। अच्छा, 5 2 जा 10, ठीक बात है। अच्छा, अब यहां आपको बोला गया है कि 12 में से 10 जाता है तो कितना लिख देते हैं आप, 2। इसका मतलब है यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, तभी तो 12 में से 10 जा रहा है, तभी तो ये यानी घटाव कर दे रहे हैं, घटाव कर दिए, और घटाव में नीचे का चिन्ह पलट देते हैं, कर दिए। अच्छा, अब है कि बचा हुआ, बचा हुआ हम देखते हैं कि कौन सा डिजिट है, तो डिजिट यहां पर एक बच गया हमारा, कौन सा, 6, ये उतार देते हैं। अच्छा, फिर क्या है, अब यहां है 26 और डिवीजन फिर है कितना, 5 से, तो 5 5 जा 25। तो अगेन एंड अगेन हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने के प्रोसेस में यहां मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं 5, तो 5 5 जा 25। फिर से समझ लो, हर बार यही होगा, हर बार यही होगा, रूल इज रूल, रूल इज रूल, रूल थोड़े ना बदल जाएगा। देखो यहाँ 26 में 25 जाता है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1, क्यों, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ का, यहाँ फिर क्या होता है, यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन होता है। याद रखिएगा कि डिवीजन के लास्ट में सब्ट्रैक्शन लागू होता है। चलिए बोलो समझ में आया, तो ये इस तरह से, यानी 126 को जब 5 से डिवाइड किया जाए 25 आएगा और यहाँ 1 आएगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। चलिए अब है महत्वपूर्ण कड़ी समझने का कि क्या कहाँ क्या बचा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनो, अब कहते किसको क्या क्या है, देखो तो ध्यान एक बार पहले समझ लीजिए तो इसको फिर से, है ना, क्योंकि देखो एक्स वाई जेड पता नहीं, बच्चा बना ही नहीं पाता है एक्स वाई जेड, जबकि प्रोसेस तो सेम है। यहां आपने क्या करना है, यहां आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पर जो भी चीज आता है वो यहां से मल्टीप्लाई होना है, ठीक बात है। अच्छा, यहां जब आप काम करते हैं या फिर यहां जैसे किए, यहां पर क्या होता है, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन होता है। बोलो ध्यान रखना ना, ये डिवीजन का रूल, और ये हर जगह लागू होगा, ऐसा मत सोचना कि यही हो रहा, हर जगह ये बात लागू होगा। चलिए अब है ना, टर्म्स कि किसको क्या क्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग एक नाम सुनेंगे, भाजक, भागफल, शेषफल, है ना, इंग्लिश वाला बोल देता है डिविडेंड, डिविजर, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, किसको कहते हैं। चलिए इसको भी एक पेज में लेके समझते हैं। चलिए अब हम आपको चीज सिखा रहे हैं कि व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिविजन,
व्हाट इज क्वोशिएंट, व्हाट इज रिमाइंडर, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये हम चीज सिखा रहे हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है अब कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है एक वर्ड भाज्य, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश वाला कहता है डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक बात है, ये है डिविडेंड। कहते किसको, अभी ये प्रश्न खड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक होता है भाजक, देखेंगे हिंदी वाला इसको भाजक कहता है, इंग्लिश वाला इसी चीज को कहता है डिविजर, डिविजर कि डिविजर फिर किसको कहते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक है भागफल, भाग का फल है, तू तो भाग का फल है ना, जैसी करनी वैसी फल मिलनी, तो ये है भागफल, है ना। भागफल किसको कहते हैं, है ना, भाग फल किसको कहते हैं, क्या कर रही हूं, रुक जा, भागफल इसका, है ना, यानी कोएशिएंट, इंग्लिश वाला कहेंगे इसको कोएशिएंट, 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 इधर आ, चल आ जा, आ जा, आ जा, तुझे अभी सिखाता हूं क्या है तू, चल आ जा, चल आजा, एक बच गया शेषफल। अच्छा, तू शेष में बच गया है इसीलिए तू शेषफल है। अच्छा, शेष मतलब बचा हुआ, अच्छा चल समझते हैं तुझे तुझे भी। देखिए शेषफल, इसको इंग्लिश वाला कहता है रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर दोस्त, रिमाइंडर, रिमाइंडर का। तो ये है ना, अभी प्रश्न खड़ा है कि ये किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, तो ये हमको अब समझना, किसको, भाज, इंग्लिश में याद करो डिविडेंड, अगर हिंदी भाषी है तो भी पढ़िए, है ना, डिविडेंड, भाजक, डिविजर, भागफल, कोएशिएंट, शेषफल, रिमाइंडर, ये चार को अभी हम लोग जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है इसका, एक ट्रिक, वो भी समझेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसका पीडीएफ मिलेगा स्कैनर के थ्रू, वो भी कर सकते हो, या फिर स्कैनर मिल जाएगा। चलिए, समझ में आया। अब हम लोग ये चारों चीज समझने जा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल से लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से करते हैं। सपोज 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 तू पहले मिट जा, है ना, यहां आ जा, आ गया। अब इसमें ध्यान से, अब मैं ना नागिन बैठाऊंगी, यहां बैठा दिया मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, अब देखो टू में क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि या तो 11 आ जाए, है ना, यहां गुना है, कट मतलब गुना, यहां गुना, क्या गुना किया जाए कि या तो 11 आ जाए या 11 के नजदीक चल जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाए 2 5 जा 10, कम से कम पहाड़ा यानी टेबल याद कर लेना। तो 5 यहाँ पर क्या भरना है हमको, यहाँ पर हमको गुरु जी बोले हैं 5 भर देने, भर दिया। तो 2 5 जा 10, ऑब्वियस सी बात है, अब हम डिवाइड नहीं सिखा रहे हैं, है ना, डिवीजन ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अब यह है कि यहाँ पर क्या होता है, 11 में 10 जाता है, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है। फिर भी लगता है एक बार लिख देता हूं कि यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है, इसलिए यहाँ पर 1 होता है। क्लियर कट है, क्लियर कट है। अब देखो यहाँ खेल, अब आप खेल समझना, खेल यहाँ कैसे कैसे खेला गया था। देखो सबसे पहला आपके लिए एक 2 था, एक 5 है, एक 11 भी है और एक 1 भी है, बस सारा यही खेल है, सारा खेल यही है, समझना, सारा खेल यही है। देखो यहां जो आप देख रहे हो ना, यहां पर आप जो देख रहे हो ये 2, चलो साफ सुथरा करते हैं, यहां पर जो 2 देख रहे हो ना, ये 2, यहां पर जो देख रहे हो 11, यहां पर जो देख रहे हो 5, यहां पर जो देख रहे हो फिर 11, समझो आप, बस देख लो, समझ में आ जाएगा कि करके। देखो ये जो 11 है इसी को भाज्य बोलते हैं, हिंदी वाला क्या बोलेगा इसको, भाज्य।
अच्छा, इंग्लिश वाला इसी चीज को कहता है, इसी चीज को डिविडेंड। डिविडेंड है तू, क्या है? डिविडेंड। यानी ये वाला चीज को कहते हैं डिविडेंड। क्लियर कट है? अच्छा, भाग किससे किया जा रहा है? भाग किससे किया जा रहा है? भाग किससे किया जा रहा है? तो भाग तो टू से किया जा रहा है ना, इसीलिए इस सब हिंदी वाला इसको बोलता है भाजक, यानी काटने वाला। क्या कहलाता है? काटने वाला। अच्छा, इंग्लिश वाला इसी चीज को क्यों कहता है? डिवाइड करने वाला, यानी डिवीजर। डिवीजर, इसी को कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं? डिवीजर। ठीक बात है। अच्छा, यहां पर आपको जो 5 दिख रहा था ना, ये क्या? भाग का फल है। भाग का फल है, डिवाइड करने का फल है ना, इसीलिए इसको हिंदी वाला बोलता है भाग का फल है, इसलिए भागफल है। इसलिए क्या है? भागफल है। इसीलिए ये क्या है? भाग फल है। तो पहला क्या हम सीखे? डिविजर, डिविडेंड सीखे, डिविजर सीखे, है ना। और इसी चीज को अब कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? इंग्लिश वाला भाग के फल को कहता है कोएफिशिएंट। क्या कहता है? कोएफिशिएंट है ये। क्या है? कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये भाग का फल है, इसलिए इसको भागफल कहा जा रहा है। चलिए लास्ट, है ना, बट नॉट लिस्ट, आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वन बच रहा है ना, यहां पर आपको वन जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं शेष। क्यों? क्योंकि ये बच गया ना, ये तो बच गया ना दोस्त, 2 5 जा 10, यहाँ पर वन बच गया, इसलिए इसको शेष कहा जाता है। शेष मतलब बचा हुआ, तो यहाँ शेष का फल है ना। इसी को इंग्लिश वाला कहता है रिमाइंडर। REMAINDER, रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। बोलो, इससे ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा, है ना, और आप सब सीख सकते हैं। क्या? तो देखो, यहां जो डिजिट रहे, यहां इसी को कहते हैं भाज। क्या कहते हैं इसको? भाज। इसी को कहा जा रहा है भाज। इंग्लिश वाला डिविडेंड। अच्छा, दूसरा, ये जिससे डिवाइड कर दे रहे हैं, ये जिससे डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको भाजक। भाजक मतलब भाग करने वाला, दैट इज कॉल्ड डिविजर। ठीक बात है। अच्छा, फिर जो यहां पर आप जो डिजिट देख रहे हैं, यहां पर, है ना, यहां पर 5, यही 5 कहलाता है यहाँ पर भाग का फल है, इसलिए इसको कहा जाता है भागफल। इंग्लिश वाला कहता है कोएफिशिएंट। मिस मत कीजिए, ये ई है, ठीक है, ये ई है, कोएफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, और यहां पर जो एक लास्ट बच गया ना, ये जो बच गया 1, इसको शेष फल कहते हैं, क्योंकि ये शेष बचा, ये अंतिम चीज बचा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है शेष फल। अच्छा, इंग्लिश वाला इसको कहता है रिमाइंडर। बोलो, ये टर्म समझ में आया? ये बात समझ में आया? समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। ठीक है, बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो। चलो, इसको अब एक बार हम सिनॉप्सिस करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, है ना, और वहीं पर लिख देंगे। चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ से देख लेना। देखो, अब सिंपल एक जनरल ले रहे हैं। देखो, सबसे पहला, सपोज ये ए लिखा है, डिवाइड किसको करना है? डिवाइड सपोज हमको करना है बी को। मिला हमको क्या? मिला हमको मान लो सी। अच्छा, यहां पर हमको जो बच गया उसको हम लिख देना है आर। ठीक है, बच गया। तो देखो, ध्यान से सुनते जाओ, ये जो बी है यहां, ये जो बी है ना, इसी को भाज्य बोलते हैं। भाज्य। इंग्लिश वाला क्या बोलेगा इसको? डिविडेंड। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना चाहिए, डिविडेंड। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वही कहलाता है भाजक। वही कहलाता है भाजक, डिवीजर। डिवीजर, इसी को कहते हैं डिवीजर, भाजक। ठीक है, जिससे भाग किया जा रहा है, दैट्स व्हाई डिवीजर। ठीक है। अच्छा, ये जो आप सी देख रहे हैं, ये जो सी, ये
है ना। ये आपका कहलाता है भाग का फल है, इसलिए इसको कहते हैं भागफल। भाग का ये फल ही एक्चुअली में। अच्छा, इंग्लिश वाला इसको कहता है कोएशिएंट। कोएशिएंट, कोएशिएंट हो गया। अच्छा, एक लास्ट आप देखो, ये जो बच गया ना, इस ये आर, इसको शेष फल, क्योंकि ये शेष बचा, शेष मतलब होता है, आप हिंदी में जानते होंगे, बचा हुआ चीज, शेष फल। इंग्लिश वाला इसको कहता है रिमाइंडर। बोलो, समझ में आ गया? आ गया, चलिए ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फिर चीज सीखेंगे, लेकिन इसको आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है। एक बार सिनॉप्सिस कर रहे हैं, तेजी समझो। जैसे बी को डिवाइड करना, बी को, सपोज बी को हमको डिवाइड करना, बी को डिवाइड करना किससे? ए से। तो रिजल्ट आया हमारा, मान लिया जाए सी, और यहां बच गया आर। तो ये जो बी है, ये जो बी है, इसी को बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश वाला बोलता है इसको डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में भाजक, इंग्लिश वाला बोलता है डिविजन। अच्छा, यहाँ जो बचा, यहाँ जो आया रिजल्ट, ये भाग का रिजल्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं भागफल, भाग का फल है ये। इंग्लिश वाला इसको बोलता है कोएशिएंट। अच्छा, जो लास्ट में बच जाता है, जो बच जाता है, बचना मतलब शेष, इसलिए इसको कहता है हिंदी वाला शेषफल, और इंग्लिश वाला इसको बोलता है रिमाइंडर। बोलो, समझ में आया? है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ से देख लेना। चलो चलो, ठीक है। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे इन चारों में क्या है, कि भागफल, है ना, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या रिलेशन है, और कैसे आंसर चेक कर लेते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। ठीक, चलिए चलिए, इसको समझने के लिए कि भाज्य बराबर क्या होता है ना, इस रिलेशन को, यानी चारों में क्या रिलेशन है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, और ये लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज फिर समझो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर। जैसे ये हो गया 2, ये हो गया मान लेते हैं 11। तो आपको जब डिवीजन बोला, तो 2 5 जा 10 लिख दिए, यहां पर क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। ठीक बात है। अच्छा, अब ये तो जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल, ऑलरेडी बता चुके हैं। डिविडेंड, है ना, डिविजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है। अब है इन दोनों में क्या रिलेशन, समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो इस बात को। आप देखो 11 को ऐसे लिख सकते हो, देखो तो 2 इंटू 5 कर सकते हो, और लास्ट में जो है रिमाइंडर, इसको ऐड कर दो, तो 11 आ रहा है। देखो तो 2 5 या 10 प्लस 1 11। अब ये मत सोचना कि ये संयोग है कि यहां हो रहा है, ये हर जगह होगा, किसी भी डिवीजन में ये चीज होगा, किसी भी डिवीजन में ये चीज होगा। तो इसका मतलब है, अब आप फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो, खुद ही बनाओ, सबसे अच्छा तरीका है खुद ही पढ़ लिया जाए, है ना। तो यहां पर देखो, जिसको जो बोलते हो, देखो इसको हिंदी वाला 11 को क्या बोलता है? भाज, तो हो गया भाज। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या है? 2 को क्या बोलता है? भाजक, तो हो गया भाजक। अच्छा, फिर किससे मल्टीप्लाई किया है? 5, इस 5 को क्या बोला था? भाग का फल है, भाग का ये क्या है? फल है, इसलिए इसको बोला जाता है भाग फल, भाग फल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है? लास्ट में क्या बचा है? 1, 1 यहाँ क्या कहलाता है? शेष, इसलिए इसको बोलते हैं शेष फल, शेष फल। बोलो, तो यही एक फॉर्मूला है जो आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना चाहिए। ये एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, ये एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? एक फॉर्मूला। कौन सा? ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि भाज्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, इंग्लिश में लिखते हैं, इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हैं। देखो ये है क्या? भाज्य। ये देखो, इसको आप लोग इंग्लिश वाला लोग क्या कहता है? इसको, इसको कहता है डिविडेंड। तो यहां हो गया डिविडेंड, डिविडेंड लिख दिया। अच्छा, दूसरा,
इसको इंग्लिश वाला क्या कहता है, इस टू को, इसको कहता है डिविजर, जिससे भाग किया जाता है, डिविजर हो गया। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ क्या है, जो यहाँ पर आया है ना, इसी को, इसको भाग का फल कहते हैं, इसको इंग्लिश वाला कहता था कोएफिशिएंट, लिख दिए कोएफिशिएंट। अच्छा, एक लास्ट में प्लस और शेष, इसको इंग्लिश वाला कहता था रिमाइंडर। बोलो, तो यही फॉर्मूला हुआ, यही फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो यही एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। बोलो समझ में आया, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब जरा सा इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। क्यों नाराज हो तुम भाई इंग्लिश वाले, नाराज मत रहो, लो तेरे लिए भी कर दे रहा हूं, है ना। चलो इसको भी करते हैं अभी। चलो देखो, यानी ये भी एक फॉर्मूला डिराइव हमारा होके आया। बोलो आया? ठीक है, ठीक है। तो यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको आपको क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, याद, यो आकार द कर लेना। इसको नहीं याद करना है, ये नहीं दोस्त, इसको याद करना है ना, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हर डिवीजन पर लागू होगा। बोलो ये डिवीजन आज समझ में आया, समझ में आया डिवीजन में? ठीक है। चलो डिवीजन में ना एक और पार्ट नंबर वाला कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। उसमें हम आपको प्लस माइनस सारा सिखाएंगे, है ना, कि कैसे करते हैं। लेकिन इसको आप जरूर नोट करके रखना कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए एक बार तेजी से सिनॉप्सिस कर लेते हैं, है ना, इसका पार्ट 2 भी कर देंगे। देखो हम आज यही सीखे कि चलो एक जनरल एग्जांपल, कि यहां पर मान लिया जाए b है, तो यहां पर जो होता है, यहां पर मल्टीप्लाई लगता है। अच्छा, यहां पर जो लगता है, यहां पर क्या लगता है, यहां पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मीनिंग भी जो होगा हम अगले लेक्चर में कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल बेसिक्स आप समझ के रखो, है ना। जैसे सपोज यहां पर आया हमारा क्वोशिएंट, यहां पर आया रिमाइंडर। बोलो इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिविजर, इसको क्वोशिएंट, इसको रिमाइंडर, भाजक भागफल शेषफल। बोलो इतना समझ में आया। दूसरा बात रिलेशन में आया था अभी कि b बराबर भाज्य बराबर कितना आया था, भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर आया था a गुना क्यू प्लस r, ये एग्जाम्पल में आया था। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना आज आप सीखे हैं। बोलो चलो इतना समझ में आज आया होगा कि डिवीजन करते कैसे हैं। अगले वीडियो में मैं एक पार्ट 2 बना दे रहे हैं इसका, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। उसमें आपको हम डिवीजन का मीनिंग बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, और प्लस माइनस वाला भी आपको हम डील कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।